अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िंदगी वेटनरी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सारिम। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िंदगी वेटनरी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सारिम। आज की वीडियो में थोड़ी सी मैं बात करूंगा। ये आज का जो टॉपिक है ज़रा लेंथी होगा, तो हो सकता है कि इसके मैं 2 या 3 पार्ट्स बना दूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईद के जानवर आप लेते हैं और वो मोटे नहीं हो रहे, तो उसके 3 रीज़न होते हैं। एक रीज़न आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी रीज़न जो हैं वो वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो मोटे नहीं हो रहे, उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपके जानवर के पेट में कीड़े हैं। और इसका पता कैसे चलता है? एक तो ये है कि आपके जो भी आप जानवर ले रहे हैं वो खाता बिल्कुल ठीक खाता है, सुबह शाम खाता रहता है, लेकिन उसके जो रिब्स हैं या जो उसकी पसलियाँ आपको नज़र आ रही होती हैं, आप कहते हैं वीक है। तो उसमें एक रीज़न तो ये हो सकता है कि वो खा सही रहा है लेकिन उसको लग नहीं रहा। अक्सर कंप्लेन भी यही होती है कि जानवर सही खा रहा है लेकिन उसको लग नहीं रहा। अब उसमें होता ये है कि 2 चीज़ें, या तो ये कि उसको कोई मक्खी वगैरह तंग कर रही है, कोई वहाँ पे जहाँ पे बांधा हुआ है आपने वहाँ पे सफाई नहीं है, तो वहाँ पे मक्खी है, मच्छर है, वो चीज़ें तंग कर रही हैं उसको, या फ्लीज़ हुई हुई हैं उस एरिया के अंदर, तो उससे हो सकता है। अगर बाहर कीड़े हैं तो उसके ऊपर जो टिक्स हैं उसके लिए क्या-क्या अद्वियात यूज़ हो सकती हैं, ये भी हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं। अब पेट के अंदर कीड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो चीज़ आपका जानवर खा रहा है और जो चीज़ उसको लगनी चाहिए थी, जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलने चाहिए थे, वो न्यूट्रिएंट्स जो अंदर कीड़े हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपके जानवर को नहीं मिलते। वो खाता रहता है लेकिन उसको लग नहीं रहा होता। उसका हल ये है कि आप उसकी डिवर्मिंग करें। तो मेरे पास जब भी पहले केस आता है कोई इस तरह का कि जी जानवर जो है वो बड़ा कमज़ोर हुआ है, खाता सही है लेकिन उसको लगता नहीं है, तो मैं पहला काम ये करता हूँ, उसकी डिवर्मिंग कराता हूँ। डिवर्मिंग आप किसी भी डिवर्मर से कर सकते हैं। आप कीड़ों वाली दवाई ले सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाती है, जो वेटनरी के स्टोर हैं वहाँ से आपको मिल जाती है। मैं खुद अगर कोई डिवर्मिंग करता हूँ किसी, या खुद इस्तेमाल करता हूँ कोई मेडिसिन, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि 3-4 जो दवाइयाँ हैं वो इकट्ठी एक डब्बे में हों, मतलब 3-4 सॉल्ट एक ही पैकिंग के अंदर हों, तो मैं वो यूज़ करता हूँ। आपने एहतियात ये करनी है कि आपने डिवर्मिंग जितनी लिखी हुई है उतनी ही डोज़ आपने इस्तेमाल करनी है, ओवरडोज़ नहीं करनी है। अगर आप ओवरडोज़ करेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो बॉडी के अंदर होते हैं जानवरों के, जो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, तो वो भी उससे मर जाते हैं। या उससे क्या होता है, ज़्यादा आपने डिवर्मिंग कर दी, डिवर्मर ज़्यादा पिला दिया, तो उससे पेट ख़राब हो जाता है जानवर का। जब पेट ख़राब होगा तो उसके साथ मोशन के साथ या डायरिया के साथ जो है वो भी सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने पहला काम ये करना है कि आपने उसकी डिवर्मिंग प्रॉपर करनी है। डिवर्मिंग जो है वो आप 15 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं या 1 महीने के बाद रिपीट कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि ईद से 3 महीने पहले अगर आप जानवर ले रहे हैं, मतलब छोटी ईद से पहले आपने लिया या रमज़ान से पहले जानवर लिया है, तो ईद आते-आते, ईद से 10 दिन पहले तक उसकी 3 बार डिवर्मिंग हो जाए, तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। बीच में जो है वो सारा खाना-पीना उसका चलता रहता है, सब सेट हो जाता है। जो अगला पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको खाने के लिए दें क्या? तो ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है, तो उसके लिए आप हमारी इस वीडियो का अगला हिस्सा ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।